आज वैशाली के इंटरव्यू का पहला दिन था और ये इंटरव्यू उसके लिए कोई रूटीन नहीं था बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का फैसला है। वैशाली खुद से ही बात कर रही थी, अरे अगर ये जॉब न लगी ना तो चाचा जी के बताए हुए उस लड़के से शादी करनी पड़ेगी जो वो दिल से कतई नहीं चाहती थी। वैशाली अपनी इन गहरी सोचों में इतनी डूबी हुई थी जैसे सारी दुनिया की फिक्र उसके सर पर सवार हो गई हो। और तभी अचानक से उसका फोन जोर से बज उठा। स्क्रीन पर नजर गई तो देखा उसकी सबसे प्यारी सहेली वर्षा का नाम चमक रहा था। उसने फटाफट फोन उठाया और थोड़ी बेचैनी भरी आवाज में बोली, वर्षा यार, कहाँ पर है तू? अभी तक आई क्यों नहीं? तुझे तो पता है ना कि मैं इस इंटरव्यू के लिए 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकती। तू सब कुछ अच्छे से जानती है। अगर मुझे ये जॉब न मिली तो मेरी लाइफ में क्या होगा? सोचा है कभी? वैशाली की ये परेशान करने वाली बातें सुनकर वर्षा भी थोड़ी घबराहट और परेशानी से भरी आवाज में बोली, सॉरी यार वैशाली, मेरी स्कूटी अचानक से खराब हो गई है। अब तो तुझे टैक्सी लेकर ही वहां जाना पड़ेगा। बस ये सुनते ही वैशाली और ज्यादा परेशान हो गई, जैसे कोई बड़ा संकट सर पर आ गिरा हो। थोड़ी नाराजगी के लहजे में बोली, वर्षा यार, लगता है तुम भी और तेरी स्कूटी भी मेरी शादी करवाने पर तुली हुई हो। इसी टाइम पर ही खराब होना था क्या इसे? इतना कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे वक्त उसके खिलाफ दौड़ रहा हो। और कहानी की दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स था जो जैसे आसमान से उतर रहा हो। अक्षत जिंदल, वो बड़ा बिजनेस टाइकून, गुस्सैल स्वभाव का, लेकिन हैंडसम इतना कि देखने वाला देखता ही रह जाए। आज वो विदेश से इंडिया लौट रहा था। प्राइवेट जेट से जैसे ही नीचे उतरा तो सबकी नजरें ठहर गईं। उसकी लंबी हाइट, तीखा अंदाज और चेहरे पर वो कोल्ड सा लुक, अरे वाह, जैसे कोई परफेक्ट मैन हो, लेकिन साथ में खतरनाक भी लग रहा था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं, जैसे दिमाग में क्या चल रहा है कोई भांप ही न सके। अक्षत बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, तभी बिना बात घुमाए अपने सामने खड़े आदमी से बोला, कपिल, ऑफिस चलो, अभी के अभी। कपिल, जो उसका बॉडीगार्ड और ड्राइवर दोनों था और बहुत करीबी भी, वो फट से हरकत में आया, बड़े सम्मान से बोला, जी सर, और फिर आइए सर। अक्षत जैसे ही वहां से निकलने को आगे बढ़ा, उसकी चील जैसी नजरें उन लोगों की तरफ मुड़ीं जो उसकी खातिरदारी के लिए आए थे। कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, लगता है कंपनी में काम खत्म हो गया है, तभी तो आप लोग यहाँ अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट करने आ गए। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग यहाँ काम करने आए हो या अपना टाइम पास करने। बस ये सुनते ही सब एक पल में अपने ख्यालों से बाहर आ गए, जैसे कोई झटका लगा हो। उनमें से एक ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, आपके दादाजी ने हमें यहाँ आपका स्वागत करने के लिए भेजा था। आपने जिंदल इंडस्ट्रीज को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया है ना। इतनी कम उम्र में जो कामयाबी हासिल की है, हम सब तो बस आपको बधाई देना चाहते थे, इसीलिए यहाँ आए थे। अगर गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। उन लोगों में से एक एम्प्लॉय फूलों का गुलदस्ता प्यार से उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन उसी वक्त अक्षत का फ़ोन बज उठा। बिना किसी को जवाब दिए वो आगे बढ़ गया। अक्षत के जाने के बाद वहां खड़े सब लोगों की सांसें जैसे लौट आईं और वो अपने ख्यालों से बाहर आए। फोन पर अक्षत की मां ने कहा, बेटा, तुम कब तक घर पहुंचोगे? अक्षत ने बड़े प्यार से जवाब दिया, मां, मैं डिनर आपके साथ ही करूंगा। अभी मुझे कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इतना कहकर फोन काट दिया। ये सुनकर अक्षत की मां गायत्री जिंदल ने मन ही मन कहा, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। अक्षत ने अब अपनी मर्सिडीज में बैठते हुए कपिल की तरफ देखा और बोला, जल्दी चलो। इधर दूसरी तरफ वैशाली को आखिर टैक्सी मिल गई थी और वो जिंदल इंडस्ट्रीज पहुंच चुकी थी। वो जैसे ही गेट के अंदर जाने को हुई, गेट पर गार्ड ने रोक लिया, क्योंकि वैशाली के पास कंपनी का कोई कार्ड नहीं था, कोई आईडी नहीं। बोला, क्या काम है मैडम? वैशाली ने जवाब दिया, मेरा आज इंटरव्यू है। गार्ड उसे अंदर ले आया और अंदर ही अंदर वैशाली इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा रही थी। जैसे ही वहां पहुंची, लोग उसे घूर घूर कर देखने लगे।
सिंपल सी लड़की लग रही थी वो, लेकिन किसी परी से कम नहीं। वैशाली की ब्यूटी ऐसी थी कि किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थी। वो जाकर एक सीट ढूंढकर आराम से बैठ गई और तभी गौर किया कि सब लोग उसे ही घूर घूर कर देख रहे हैं, जिससे उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। रेड कलर का टॉप और ब्लू कलर की जीन्स में वो किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। उसके बाल हेयर बैंड से बंधे हुए थे। खूबसूरत आंखें उसके लुक को और निखार रही थीं। कुछ ही देर बाद वहां पियो आया और बोला, वैशाली कौन है? वैशाली तुरंत हरकत में आई, खड़ी होकर बोली, जी मैं हूं वैशाली। पियो ने कहा, आप अंदर आ सकती हैं। वैशाली जल्दी से उठकर अंदर आ गई और अंदर देखा तो 5 लोग उसके सामने की सीटों पर अकड़ के साथ बैठे थे। उसने सबको प्यार से ग्रीट किया और उनके सामने बैठ गई। वहां बैठे लोगों में से एक लेडी, जिसका नाम मीना शाह था, उसने वैशाली से सवाल जवाब शुरू कर दिए। वैशाली के लिए उनके सवालों का जवाब देना इतना कठिन नहीं था, क्योंकि वैशाली बचपन से ही काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी। उसे जवाब देना अच्छे से आता था। उसने एक एक करके सभी के सवालों के जवाब दे दिए। उनमें से एक, जो इंजीनियर डिपार्टमेंट का मैनेजर था, डॉक्यूमेंट्स देखते हुए प्यार से बोला, मिस वैशाली, हालांकि आपने अपनी पढ़ाई किसी नामी जगह से नहीं की है, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आप में बहुत काबिलियत है और आप हमारी कंपनी में काम करने के लायक हो सकती हैं। ये सुनकर वैशाली अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई थी और मीना शाह ने आगे कहा, आपको रिजल्ट कल तक बता दिया जाएगा, अब आप जा सकती हैं। वैशाली जब वहां से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। वो वहां से सीधा घर के लिए निकल गई, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपनी माँ से मिलना चाहती थी और उन्हें ये गुड न्यूज़ देना चाहती थी कि वहां के लोग उससे थोड़ा इम्प्रेस हो गए। और तब जिंदल ग्रुप की 20वीं मंजिल के मीटिंग रूम में माहौल बहुत गर्म था। अक्षत बीच की सीट पर बैठा था और सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स उसके चारों तरफ बैठे थे, उसी की तरफ देख रहे थे। अक्षत ने काफी गुस्से में उनसे कहा, आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है इस कंपनी में? कैसे कर दी आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती? उसके बाद टेबल पर जोर से हाथ मारता है। सभी बोर्ड मेंबर्स की सांसें गले में अटक गईं और फिर उनमें से किसी ने भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। वो सब यही दुआ कर रहे थे कि बस अगर इस कमरे से आज सही सलामत बाहर निकल जाए तो फिर कभी यहां नहीं आएंगे। आज भगवान के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएंगे। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और एक टॉल एंड हैंडसम फिगर का आदमी दनदनाता हुआ अंदर आ जाता है और बोला, भाई, मेरे प्यारे भाई, आप कब आए? आखिरकार आप वापस आ ही गए मेरे पास। मैंने आपको बहुत मिस किया था, बहुत ज्यादा। ये कहकर वो आदमी अक्षत के गले लग गया और अक्षत ने उसे थोड़ा दूर धकेलते हुए कहा, कंपनी में जो प्रॉब्लम आई है, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता है क्या? तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? आखिर तुम्हें कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? ध्यान से सुनो, आज से तुम कंपनी में ओवरटाइम करोगे और मिस्टर मेहरा का प्रोजेक्ट मुझे किसी भी हालत में चाहिए और उसे पूरा तुम ही करोगे। ये सुनकर वो आदमी परेशान हो गया और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, अक्षत कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में जो शांति थी वो अब टूट चुकी थी और तभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से एक ने सांस लेते हुए कहा, अभिनव सर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने टाइम पर आकर हमारी जान बचा ली है। उसकी बात सुनकर अभिनव ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, अभिनव सर के बच्चे, तुम्हारे चक्कर में अब मेरी वॉट लग गई है, समझे तुम लोग? पता नहीं भाई, अब मेरा क्या करेगा यार। दुआ करना मुझे भी बचा लेना। मैंने तो छुट्टियों पर जाने के लिए टिकट भी बुक कर ली थी। ये कहकर वो धीरे से अक्षत के पीछे पीछे जाने लगा। अक्षत अपनी मर्सिडीज में जाकर बैठा ही था कि अभिनव जल्दी से उसके साथ आकर बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। ये देखकर अक्षत की भौहें तन गईं और गुस्से में बोला, तुम ये बार बार क्या नौटंकी कर रहे हो? अभिनव ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, अरे भाई, मैं आपका इकलौता भाई हूं, आपका इतना प्यारा भाई, छोटा भाई। आप मेरे साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकते। आप अपने भाई को भूल जाओगे क्या? कपिल, जो ये सब देख रहा था, कार चलाते हुए अक्षत से बोला, बॉस, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? अक्षत ने अभिनव की तरफ देखकर कपिल से कहा,
कार रोको, अभी के अभी। कपिल ने कार रोक दी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। अक्षत ने अभिनव से कहा, अभी के अभी कार से उतरो। अभिनव का चेहरा उतर गया, और इससे पहले कि वो कुछ कहता, अक्षत ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलने का इशारा कर दिया। अभिनव चिढ़ते हुए बोला, आप कितने निर्दयी हैं, अब अपने प्यारे भाई को कार से धक्के मार के निकाल रहे हो। क्या जरा सा भी तरस नहीं आ रहा मुझ पर? अक्षत ने बिना भाव के कहा, अभी तक मैंने तुम्हें धक्का मारा नहीं है। ये सुनकर कपिल ने अपनी हंसी दबा ली, मन ही मन हंसने लगा। अभिनव ने रोने वाली शक्ल बनाकर कार से उतरते हुए कहा, आपके इसी अंदाज के कारण आपकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, कोई बनेगी भी नहीं। ये कहते हुए जोर से दरवाज़ा बंद किया और कार उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। बेचारा अभिनव बीच रास्ते में अकेला खड़ा रह गया, मन में बड़बड़ाने लगा। इधर वैशाली घर पहुंच चुकी थी। उसकी मां निर्मला सूर्यवंशी बेसब्री से इंतजार कर रही थीं, दरवाजे पर खड़ी। वैशाली को देखते ही पास आ गईं। बेटी, क्या तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? कैसा रहा? रिजल्ट का क्या हुआ, बताओ ना। वैशाली ने शांत करते हुए कहा, अरे माँ, शांत हो जाओ। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ है और रिजल्ट कल तक आ जाएगा। निर्मला ने चैन की सांस ली। वैशाली के चाचा सूरज वहां गुस्से से सुन रहे थे और वैशाली की बात से चिढ़ गए। बोले, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी ना तो तुम्हें राघव से शादी करनी ही पड़ेगी। राघव, जो पुलिस वाला था, उसने वैशाली के चाचा को कहा था कि अगर वह वैशाली से शादी करवा दें तो हर काम में मदद करेगा और ढेर सारा पैसा देगा। इसी लालच में चाचा शादी करवाना चाहते थे। राघव की वजह से उनके गैर कानूनी काम आसान हो जाते। वैसे तो चाचा राघव की शादी अपनी बेटी स्नेहा से करवाना चाहते थे, लेकिन स्नेहा वैशाली जैसी सुंदर नहीं थी और राघव को वैशाली पसंद थी। वैशाली राघव से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि राघव कॉलेज में एक लड़की को डेट कर रहा था, फिर छोड़ दिया और उस सदमे में लड़की ने जान दे दी। ये याद करके वैशाली की रूह कांप जाती थी। उसकी माँ के अलावा कोई नहीं समझता था उसे। चाचा ने कहा था कि बाप के मरने के बाद उन्होंने वैशाली और माँ को पाला है, सपोर्ट किया। या तो पैसों से सपोर्ट करे या राघव से शादी करे। वैशाली की चाची, मैं ना उससे नफरत करती थी क्योंकि स्नेहा वैशाली जैसी सुंदर नहीं थी। तभी मैं ना आ गई। वैशाली की तरफ चिढ़ते हुए बोली, जहां तुम इंटरव्यू देने गई थी ना, वो देश की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर नौकरी देखनी ही थी तो छोटी मोटी कंपनी में जाती। अपनी औकात से बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम्हारी नौकरी लगेगी। ये कहकर मैना जोर जोर से हंसने लगी। वैशाली और उसकी माँ उदास हो गईं। बहुत बुरा लगा। और तब अक्षत घर पहुंच चुका था। उसके दादा दादी और माँ खुश होकर बैठे थे, खाना खा रहे थे। तभी अभिनव चिल्लाते हुए आया, माँ, दादाजी, दादी जी, आपका प्यारा बेटा आज एक हैवान के द्वारा कार से निकाल दिया गया है और धूप में खड़े रहने से मैं काला हो गया हूँ। देखो मुझे क्या हो गया। अगर कल कंपनी में लड़कियों ने नहीं पहचाना तो। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे और अक्षत की तरफ देखा, लेकिन अक्षत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। उसने जल्दी खाना खत्म किया और रूम में चला गया। सबने सिर हिला दिया। अगली सुबह वैशाली जल्दी उठी, माँ के साथ रसोई में मदद करने लगी। तभी स्नेहा मुंह मलते आई, चिढ़ते हुए बोली, अभी तक नाश्ता नहीं बना? तुम लोग कितने स्लो हो। ये कहकर मुंह बनाकर चली गई। करीब 10 बजे वैशाली का फोन बजा। उठाया तो दूसरी तरफ प्यारी लेडी की आवाज़, मिस वैशाली? हाँ जी, कौन? लेडी बोली, मैं जिंदल इंडस्ट्रीज से बोल रही हूँ। आपने कल इंटरव्यू दिया था, आप सेलेक्ट हो चुकी हैं। सोमवार से ज्वाइन कर सकती हैं। बधाई हो। फोन कट गया। वैशाली खुशी से उछल पड़ी। माँ को बताया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू। चाचा चाची और स्नेहा का मुंह काला हो गया, बोलती बंद। वैशाली ने वर्षा को फ़ोन किया, बाहर मिलने का प्लान बनाया। माँ मंदिर गईं शुक्रिया अदा करने। वैशाली और वर्षा खुशी सेलिब्रेट करने बाहर निकलीं, वर्षा की स्कूटी पर। बातें करते जा रही थीं, तभी स्कूटी की टक्कर एक मर्सिडीज से हो गई। स्कूटी धड़ाम से गिर गई। भगवान की दया से दोनों को कुछ नहीं हुआ। वैशाली उठकर मर्सिडीज की तरफ आई, खिड़की पर हाथ मारते हुए बोली,
तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? अगर हमें चोट लग जाती तो? गाड़ी चलानी नहीं आती तो घर पर रहो। ये गाड़ी अक्षत जिंदल की थी। वो अंदर बैठा वीडियो कॉन्फ्रेंस पर था। अचानक एक्सीडेंट और वैशाली की आवाज। अक्षत की नज़र वैशाली पर ठहर गई। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। गुस्से वाले एक्सप्रेशन अच्छे लग रहे थे। कपिल बाहर निकला। गलती आपकी है मैडम, आप ध्यान से स्कूटी नहीं चला रही थीं। वर्षा सदमे से बाहर आई, बीच में आकर बोली, अच्छा तो तुम कहना क्या चाहते हो? हमने जानबूझकर अपनी स्कूटी तुम्हारी गाड़ी में ठोक दी? आंखें ठीक से काम करती हैं ना तुम्हारी? खुद की गलती दूसरों पर थोप रहे हो, नरक में जाओगे। कपिल की आंखें फटी की फटी रह गईं। मन में सोचा, अगर लड़का होता तो मुंह तोड़ देता, लेकिन लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। अक्षत फ्रस्ट्रेट होकर बाहर आया। कपिल से बोला, इनके मुंह पर उतने पैसे मारो जितने मांगती हैं, और चलो, लेट हो रहा हूं। वैशाली गुस्से में आ गई। अक्षत के सामने आकर चिल्लाई, तुम होते कौन हो हमारे मुंह पर पैसे मारने वाले? 2 पैसे कमा लिए तो लोगों पर पैसे मारोगे? वैशाली गुस्से में जो आया कहे जा रही थी। अक्षत कोल्ड एक्सप्रेशन से देख रहा था, लेकिन धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था। कपिल के पसीने छूट रहे थे। वैशाली ने पास का बड़ा पत्थर उठाया, अक्षत की मर्सिडीज पर दे मारा। निशान बन गया। बोली, जो पैसों से हमारे मुंह पर मारने थे उसी से गाड़ी ठीक करवा लेना, और हाँ, आज से मुझसे पंगा मत लेना। वैशाली अभिमान से हाथ झटक कर चली गई। अक्षत आग बबूला हो गया। तभी फोन बजा। नाम देखा, उठाकर बोला, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। कपिल से कहा, जल्दी चलो। कपिल उस कॉल करने वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था मन में। लड़कियों की तरफ देखा, कार स्टार्ट की, चला गया। वर्षा स्कूटी देखकर बोली, मेरा बच्चा, अब क्या करूंगी? रिपेयरिंग के भी पैसे नहीं हैं। वैशाली ने सांत्वना दी, चिंता मत कर, मैं मदद करूंगी। अब तो मेरी जॉब लग गई है। वर्षा खुश हुई। हाँ यार, जिंदल इंडस्ट्रीज में अच्छे पैसे मिलेंगे। वैशाली बोली, अब तो घर ही चलना पड़ेगा, पार्टी फिर कभी करेंगे। आज का दिन उस मर्सिडीज वाले की वजह से खराब हो गया। स्कूटी को जैसे तैसे रिपेयर सेंटर पहुंचाया, घर चली गईं। वैशाली घर पहुंची। उसने वहां राघव को देखा। उसे देखकर पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर मायूस हो गई। राघव ने वैशाली को देखा, उसकी आंखों में चमक थी। सोफे से उठकर वैशाली के पास आया। ऊपर से नीचे लस्ट भरी नजरों से देखने लगा। वैशाली गुस्से में खड़ी थी। राघव बेशर्म था। वैशाली ब्लू कुर्ती और वाइट जीन्स में खूबसूरत लग रही थी। स्नेहा ने देखा तो जेलस हो गई। वैशाली ने गुस्से से कहा, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूंगी। तुम फोर्स करने आए हो, मुझे पता है। राघव हंसने लगा, मैं शादी की बात करने नहीं आया। सुना है तुम्हारी जॉब लग गई जिंदल इंडस्ट्रीज में, बधाई देने आया हूं। शादी तो तुमसे ही करूंगा, लेकिन अभी नहीं। वैशाली घूर रही थी, तभी मैना बीच में आई। इसको तमीज नहीं। आप आइए राघव जी, कुछ खा लीजिए। राघव सोफे पर बैठा, लेकिन नजरें वैशाली पर। वैशाली फ्रस्ट्रेट होकर पैर पटकते कमरे में गई। मन में बोल रही थी, आज तो किस्मत ही खराब है। पहले वो बंदर मिला, अब राघव। हे भगवान, कुछ तो अच्छा कर दो। देखते ही देखते मंडे का दिन आ गया। वैशाली सुबह उठी, नहा धोकर माँ के पास आई। गले लगाकर बोली, माँ, मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। माँ ने उसके गाल सहलाते कहा, अपना काम ध्यान से करना बेटी, और उसे दही शक्कर खिलाया। तभी वहां मैना आ गई। ताना मारते बोली, अगले महीने की सैलरी मुझे मेरे हाथ में चाहिए। नहीं दी तो देख लेना। वैशाली जवाब देने वाली थी, लेकिन उसकी माँ ने हाथ पकड़ लिया। वैशाली चुप हो गई। मन में मैना को चुड़ैल कहा और निकल गई। जिंदल इंडस्ट्रीज पहुंची। गेट पर अक्षत से टकरा गई। अक्षत शॉक्ड हो गया। उसे गुस्सा आया। मन ही मन में बोला, ये नॉन स्टॉप यहां क्या कर रही है? इसे किसने बुलाया? इससे पहले अक्षत कुछ बोलता, वैशाली हैरान हो गई। गुस्से में बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? अच्छा, चौकीदारी की नौकरी करते हो? वैशाली ताना मार रही थी। पास का गार्ड सदमे में आ गया था। अक्षत ने गार्ड को आंख दिखाकर वहीं रोक दिया। वैशाली से गुस्से में बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तो यहां का अच्छा एम्प्लॉई हूं, सालों से काम कर रहा हूं, कोई चौकीदार नहीं। अक्षत शांत खड़ा था, मन में सोच रहा था,
इस पागल लड़की को नौकरी किसने दी? दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी किसी ने वैशाली को धक्का दे दिया। वो अक्षत पर गिर गई। खुद को बचाने के लिए उसने अक्षत की बाजू पकड़ ली। अक्षत ने अजीब लुक दिया और कहा, अगर तुम्हारा चिपकना पूरा हो गया है तो मुझसे दूर हटो। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं जो किसी से भी चिपक जाए। वैशाली ने उसे छोड़ दिया और घूरने लगी। अक्षत ने कपड़े ठीक किए और गार्ड से कहा, इसको बाहर निकालो यहां से। गार्ड वहां आया और वैशाली को कुछ बोलने लगा। तभी मीना शाह वहां आई। सीईओ सर, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? मीना ने प्यार से पूछा। अरे सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? वैशाली को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आंखें बड़ी करके देखते हुए वह स्पीचलेस हो गई। सीईओ, ये बंदर कंपनी का सीईओ है। वह मन ही मन सोचने लगी। उसे अपनी कही हुई बातें याद आने लगीं और थोड़ी सी घबरा गई। घबराते हुए उसने अक्षत की तरफ देखा। वह छुप जाना चाहती थी। मीना ने वैशाली को देखा और बोली, सर, ये हमारी नई एम्प्लॉय है। क्या आप इसे जानते हैं? अक्षत ने अजीब स्माइल के साथ कहा, क्या कंपनी के हेड्स अच्छे एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना भूल गए हैं क्या, जो अब सड़क छाप लोगों को हायर कर रहे हैं? क्या किसी को भी उठाकर कंपनी में रख देंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलो, इसकी 3 महीने की सैलरी अभी काट लें। वैशाली और मीना दंग रह गईं। वैशाली को गुस्सा आ रहा था। अक्षत एटीट्यूड देते हुए चला गया। मीना हैरान होकर वैशाली से बोली, तुमने सर को कैसे नाराज कर दिया? क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों के बीच? वैशाली सोच रही थी, हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो भाग जाना चाहती थी। तभी मीना ने कहा, चलो, अब क्या यही खड़ी रहोगी? अंदर चलो, अपनी जॉब पर फोकस करो। वैशाली ना चाहते हुए भी मीना के पीछे पीछे जाने लगी। अगर नौकरी जरूरत ना होती तो कभी नहीं करती इस बंदर के साथ काम। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। इधर 20वीं मंजिल से अक्षत वैशाली को घूर रहा था। तभी अभिनव कैबिन में आया। उसने देखा अक्षत शीशे से किसी लड़की को देख रहा है। अभिनव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, भाई, कौन है वो खूबसूरत लड़की जिसे आपकी अटेंशन मिल रही है? अक्षत ख्यालों से बाहर आया। गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम मेरी इजाजत के बिना कैबिन में कैसे आए? अभिनव नकली गुस्सा करते हुए, मुझे लगता है कि मैं आपका असली भाई हूं ही नहीं, आप तो मेरे दुश्मन बनते जा रहे हो। अक्षत बोला, तुम यहां आए ही क्यों हो, बताओ। अभिनव उदास होते हुए, भाई, वो प्रोजेक्ट 1 महीने में कैसे पूरा करूं? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। अक्षत ने जवाब दिया, 15 दिन कैसे रहेंगे? अभिनव ने डरते हुए कहा, भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। अक्षत डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए, तुम जानते हो मैं क्या क्या कर सकता हूं। अभिनव वहां से भाग गया। बाहर आया तो वैशाली से टकरा गया, सॉरी बोलते हुए, माफ कर दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैशाली ने प्यार से देखा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैशाली जाने लगी। तभी अभिनव को याद आया, अरे, ये तो वही लड़की है जिसे भाई देख रहा था। उसने वैशाली को आवाज दी, हे मिस, क्या आप यहां नई हो? आपका नाम क्या है? वैशाली मुस्कुराते हुए, जी हां, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। अभिनव ने नोटिस किया वो उदास लग रही है। वह बोला, क्या हुआ? इतने खूबसूरत चेहरे पर इतनी मायूसी कैसी? वैशाली चिढ़ते हुए, कुछ नहीं, बस एक बंदर से सुबह मुलाकात हो गई थी। बोलने को तो कंपनी का सीईओ है, लेकिन किसी मगरमच्छ से कम नहीं। पता नहीं किसने सीईओ बनाया दिया उसे। अभिनव मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, अगर भाई को पता चला तो क्या होगा इसका। वैशाली अक्षत के बारे में कहते हुए जा ही रही थी। तभी उसने पूछा, ओह सॉरी, आपके बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं, आप क्या करते हो यहाँ? अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, अरे, मैं उसी मगरमच्छ और बंदर का भाई हूं। वैशाली शॉक्ड हो गई, हकलाते हुए, वो, मेरा मतलब वो नहीं था। अभिनव ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं इस बारे में भाई को कुछ नहीं बताऊंगा। अभिनव जोर से हंसा और वैशाली गिल्टी फील करते हुए मुस्कुराई। दोनों अनजान थे कि कोई उन्हें देख रहा है। अक्षत उन्हें दूर से घूर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ये अभिनव नॉनस्टॉप से क्या बातें कर रहा है। एक दिन हुआ नहीं और नए दोस्त बना रही है। तभी असिस्टेंट नीरज आया, सर, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है।
अक्षत जाने से पहले नीरज से बोला, पूरे ऑफिस में बता दो, कोई फालतू बातें करता दिखा तो बाहर निकाल दिया जाएगा। वह वैशाली को घूरते हुए चला गया। उसे अभिनव और वैशाली को हंसते देख जेलसी फील हो रही थी। शाम को वैशाली जब ऑफिस से बाहर आई, गेट पर अभिनव अपनी रेड लग्जरी कार में बैठा था। बोला, हे ब्यूटीफुल, दोबारा मिलकर अच्छा लगा। उसकी नज़र अक्षत पर पड़ी, जो नीरज से बातें करते बाहर आ रहा था। उसने मन में सोचा, इस लड़की में कुछ तो बात है, जो भाई इसे अलग लुक दे रहा है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा भाई के लिए। दोस्तों, ये था हमारी कहानी का पहला भाग। कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको इसका दूसरा भाग चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। धन्यवाद।